मेरे साथ जुड़े क्योंकि मैं अपने आप को चुनौती देता हूँ कि मैं सबसे आरामदायक सोने की कहानियाँ बनाऊं जो बच्चों को आज रात शांत होने और सपनों की दुनिया में जाने में मदद करेंगी। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। विधवा कमला देवी अपनी 2 पुत्रियों के साथ बड़ी गरीबी में दिन बिता रही थी। अब तक जो भी जमा पूंजी उसके पास थी सब खर्च हो चुकी थी। इस पर आय का एकमात्र सहारा उसकी गाय भी मर गई। वह बड़ी परेशान थी। आखिर करे क्या? बस एक ही रास्ता है। अगर भगवान हमें कहीं से एक गाय दे दे, विश्वास और हिम्मत से काम करो, ईश्वर अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। उनके पड़ोसी ने उनसे कहा, पर हम करें क्या? कमला देवी ने निराशा से भरकर कहा, तुम अपनी आमदनी बढ़ाओ। तुम सब बहुत अच्छी कढ़ाई बुनाई जानती हो। प्रतिदिन 3-4 घंटा यह काम अतिरिक्त करो ताकि कुछ ऊपरी आमदनी हो सके। उसे जमा करो। दूसरी बात यह कि अपनी चाय का खर्चा कम कर दो। रोज सुबह दलिया बनाकर उसका पानी पियो, जो स्वास्थ्यवर्धक भी होगा और बचत भरा भी। इस तरह जल्दी ही दूसरी गाय खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। कमला देवी और उसकी पुत्रियों ने अपने पड़ोसी के सुझाव के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। साल के अंत में उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वे एक अच्छी गाय खरीद सके। मॉरल ऑफ किड स्टोरी इन हिंदी: मेहनत, बचत और समझदारी आदमी के लिए दूसरा ईश्वर है। गर्मियों की एक सुबह घनिष्ठ मित्र तोताराम और कल्लू एक जंगल में गए। सहसा उन्हें कोयल की कुहुक सुनाई पड़ी। यह एक पक्षी की आवाज है जो किसी मंगल की सूचना देती है। अंधविश्वासी तोताराम ने कहा, मैंने इसकी आवाज सुबह सुबह सुनी है। मुझे विश्वास है कि आज का दिन बड़ा भाग्यशाली होगा। अवश्य ही मुझे रुपयों से भरा थैला मिलेगा। नहीं, कल्लू ने तोताराम की बात का प्रतिवाद किया, जो उससे भी अधिक वहमी था। तुम मुझसे अधिक भाग्यशाली नहीं हो। मुझे विश्वास है यह आवाज मेरे लिए अधिक भाग्यशाली साबित होगी। तुम देखना, जरूर मुझे अच्छी खासी रकम प्राप्त होगी। खूबसूरत मौसम का मजा लेने के बजाय वे दोनों इसी बात पर लड़ने लगे। तू मैं के बाद हाथापाई पर उतारू हो गए। कुछ ही समय में वे बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उनसे पूछा कि वे आखिर स्थिति में पहुँचे कैसे। सारी घटना बयान करने के बाद उन दोनों ने डॉक्टर से पूछा, आप बताएं कि कोयल ने किसके भाग्यशाली होने की सूचना दी थी? डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, कोयल ने मेरे भाग्यशाली होने की सूचना दी थी। अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ झगड़ कर हाथ पैर तोड़ते रहे तो मुझे रुपयों का ढेर तुम्हारे इलाज के एवज में मिलता रहेगा। मॉरल ऑफ किड स्टोरी इन हिंदी: बेकार के झगड़े से दूसरों का ही फायदा होता है। उन दिनों महादेव गोविंद रानड़े हाई कोर्ट के जज थे। उन्हें भाषाएं सीखने का बड़ा शौक था। अपने इस शौक के कारण उन्होंने अनेक भाषाएं सीख ली थी, किंतु बंगला भाषा अभी तक नहीं सीख पाए थे। अंत में उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने एक बंगाली नाई से हजामत बनवानी शुरू कर दी। नाई जितनी देर तक उनकी हजामत बनाता, वे उससे बंगला भाषा सीखते रहते। रानड़े की पत्नी को यह बुरा लगा। उन्होंने अपने पति से कहा, आप हाई कोर्ट के जज होकर एक नाई से भाषा सीखते हैं, कोई देखेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी? आपको बंगला सीखनी ही है तो किसी विद्वान से सीखिए। रानड़े ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं तो ज्ञान का प्यासा हूँ, मुझे जाति पात से क्या लेना देना। यह उत्तर सुन पत्नी फिर कुछ न बोली। मॉरल ऑफ किड स्टोरी इन हिंदी: ज्ञान ऊंच नीच की किसी पिटारी में बंद नहीं रहता। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।